नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आध्यात्मिक विचार को लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। आज का विषय है कर्तव्य। एक आदमी था जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। सामने से नदी बह रही थी। वहाँ पे एक ऋषि मुनि स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में बहते हुए जा रहा था। ये बिच्छू बहते हुए जा रहा है, हमें इसे बचाना चाहिए। उन्होंने अपनी हथेली से बिच्छू को उठाते थे। बिच्छू डंक मारता था, फिर छोड़ देते थे। फिर उठाते थे, फिर डंक मार देता था, फिर छोड़ देते थे। ऐसे उनकी प्रक्रिया चल रही थी। सामने जो पेड़ के नीचे व्यक्ति बैठा हुआ था, वो देख रहा था कि ऋषि को बार बार बिच्छू डंक मार रहा है, लेकिन ऋषि मुनि उन्हें बचाने की कोशिश ही कर रहे हैं, उसे छोड़ नहीं रहे हैं। और धीरे धीरे करके ऋषि ने भी कैसा भी करके उसे बचा लिया और किनारे पे उसे छोड़ दिया। और उस व्यक्ति को रहा नहीं गया। उन्होंने उनसे पूछा कि ऋषिवर, मैं कभी से देख रहा हूँ कि आप उस बिच्छू को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा था, आप उसे छोड़ क्यों नहीं दिए? तो ऋषि ने कहा कि बेटा, वो बिच्छू बार बार मुझे डंक मार रहा था, लेकिन बिच्छू का गुण धर्म ही था डंक मारना। अगर वो अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं कैसे अपने कर्तव्यों को छोड़ दूँ? उसका काम है डंक मारना, ऋषि का काम है जीवन बचाना। इसलिए वो अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटा और मैं अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटा। मेरा कर्तव्य उसकी जान बचाना था, मैंने उससे जान बचाया। कहने का भावार्थ यह है कि इंसान के अच्छे गुण जो इंसान के अंदर होते हैं, उस अच्छाइयों को उन्होंने नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही जीवन में कितनी भी बड़ी बुराइयां हमारे जीवन में आए, लेकिन बुराइयां को दूर हटाकर अच्छाइयों को ही जीवन में अपनाना चाहिए, जैसे उस ऋषि ने अपनाया था। ये बात सुनकर वो आदमी ने बोला कि ऋषिवर, आप सही कह रहे हो। अगर जानवर अपने गुणधर्म को नहीं छोड़ता, तो इंसान होके हम भले की कामना, मानवता की कामना करने वाले, हम अपने गुणधर्म को क्यों छोड़ देते हैं? हमें भी अपने गुणधर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। ये सीख आज हमें आपके द्वारा मिली है। ये कहानी आपको कैसा लगा, आप कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो अच्छाइयों वाला कर्तव्य है, उस कर्तव्य को कभी मत छोड़िएगा। और हमें भी यही ताकत दीजिए कि हम भी अपनी अच्छाइयों वाले कर्तव्यों को कभी ना छोड़ें। अच्छाई के रास्ते पे चलते हुए हम आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। नमस्कार।